हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6A करेंगे नगीन प्रकाशन की बुक से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा 1 बाय 1। और अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है तो भी आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि ये रिवीजन होगा आपके लिए बहुत अच्छा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए भी यूज़फुल है। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन यूज़फुल हैं। और एक और बात है कि ये जो वीडियोस हैं ये बहुत कम स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें। बहुत एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में, तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं आप उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कोण 4:5 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए यदि वे एक दूसरे के पूरक हैं और समपूरक हैं। तो देखो, जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक होते हैं, और जब उनका योग 180 होता है तो समपूरक होते हैं। वो अभी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो यहां पर जो कोणों का अनुपात है वो 4:5 है। तो माना कोण क्या है, दोनों में x लगा दो, 4x और 5x है। 4 और 5 का अनुपात है, ठीक है ना। तो इनमें x लगा देंगे तो 4x और 5x, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है। अब देखो, इनको प्लस करके 90 आ रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इससे 9x आ जाएगा 90 और x आ जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे 10 डिग्री, ठीक है ना। ये सब डिग्री है जहाँ पे एंगल लिखा हुआ है। और अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जो पहला कोण है ये है 4x, मीन्स 4 × 10, और जो दूसरा कोण है वो है 5x, मीन्स 5 × 10, आई मीन ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। 4x 5x, तो 4x x 10 पुट किया और ये आंसर आ गया। तो जो एंगल्स हैं वो 40 एंड 50 डिग्री हैं, ये हमारा आंसर। अब जो सेकंड पार्ट इसका है वहाँ पे देखो, फिर वही करेंगे कि माना कोण 4x और 5x हैं। अब ये जो 4x और 5x हैं उनको मिला के क्या होगा, 180 होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण जो होते हैं वो उनका योग 180 होता है, ध्यान रखना। पूरक का 90 होता है, समपूरक का 180। 9x इज 180 और x जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसीलिए जो पहला कोण है क्या होगा, जो फर्स्ट एंगल है 4x यानी 4 × 20, ये आ गया 80 डिग्री। और जो दूसरा कोण है सेकंड एंगल ये है 5x, मीन्स 5 × 20, और ये है 100 डिग्री। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक कोण का पूरक कोण समकोण का 1/4 भाग है, कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कोण जो है वो है x, ठीक है। तो इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण होगा 90 - x। अगर कोण x डिग्री है तो इसका पूरक हो जाएगा 90 - x, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। मान लो कि कोई कोण अगर 10 डिग्री है और अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आपको क्या करना है, 90 में से 10 को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 80। तो कोई कोण अगर x है, क्योंकि ये हमें चाहिए तो हमने ये लेट किया है, ठीक है, हमने माना है ये, इसका पूरक कोण ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि जो पूरक कोण है ये समकोण का 1/4 है, ऐसा। तो इससे हम अब x निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 90 - x हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा 2 से, तो
45/2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। अच्छा, x उस तरफ गया और ये इस तरफ आया, तो ये हो गया x, ठीक है। तो यानी x हो जाएगा 90 माइनस, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 22.5, और ये माइनस करके आएगा 0.5 7 57.5 67.5, ये इसका आंसर है। तो कोण है 67.5 डिग्री। ओके वेल, अब अगला क्वेश्चन बुक करते हैं। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो फिर वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, माना कोण x है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस x। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो कोण है यानी x जो है ये अपने पूरक कोण से यानी 90 माइनस x से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो यानी ये ज़्यादा है, ये कम है, और कितना, 60 से। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 90 माइनस माइनस का प्लस x 60, और ये हो जाएगा 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 60, और 2x आ जाएगा 150, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 150/2 यानी 75 डिग्री। तो जो हमारा एंगल है ये है 75 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ओके वेल, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो फिर वही सेम प्रोसेस, माना कोण x है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण के लिए 180 में से इसको माइनस करेंगे। ध्यान रखना, अगर मान लो कि आपके पास से कोई एंगल 10 डिग्री और आपसे पूछा जाए कि इसका संपूरक बताओ, तो आप क्या करोगे, 180 से 10 माइनस कर दोगे, 170 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंगल x लिया है तो इसका संपूरक 180 माइनस x है। अब जो कोण है वो अपने संपूरक के बराबर है, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये या यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है तो हमने वही करना है, x इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये है 2x इज इक्वल टू 180 और x आ गया 90, ये आंसर आ गया। तो एंगल है 90 डिग्री। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कोण ज्ञात कीजिए यदि इसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है। तो माना कोण x है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, वन 180 से माइनस होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। दो कोणों का योग अगर 180 है तो संपूरक होते हैं। और इसका पूरक क्या होगा, तो पूरक के लिए 90 से माइनस करते हैं, क्योंकि जब दो कोणों का योग 90 होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। इतना ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन लगाते हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है, यानी जो संपूरक है वो कितना है, पूरक का 3 गुना, ठीक है ना। तो ये हो गया है, ये है 180 माइनस एक्स, 3 का गुणा करेंगे 270 माइनस 3x। तो x को एक साइड लेके चलते हैं और बाकी को एक साइड, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा 270 माइनस 180। तो इससे आ गया 2x बराबर 90, और डिवाइड करेंगे हम 2 से तो x 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो एंगल कितना है, 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
28 डिग्री 35 मिनट का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ओके, तो जो कोण है हमारे पास दिया हुआ कोण क्या है, 28 डिग्री 35 मिनट। ध्यान रखना ये मिनट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। पूरक कोण जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, 90 से माइनस करते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री 35 मिनट। यहाँ तक सब ठीक है। ओके वेल, अब इसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखो, हमने 90 से माइनस करना है 28 डिग्री 35 मिनट। अब ये माइनस करना बिल्कुल वैसे ही माइनस करना है जैसे हम आवर में से आवर और मिनट को माइनस करते हैं। मान लो कि अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 90 घंटों में से 28 घंटे 35 मिनट माइनस करो, तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे इसको बदल दोगे। कैसे, तो इसको आप लिख दोगे, ये हो जाएगा, यानी 90 मिनट को हम लिख देंगे, 90 आवर्स को, 90 घंटे को हम क्या लिख देंगे, 89 आवर्स, ठीक है ना। और जो 1 घंटा बचा उसको हम लिख देंगे 60 मिनट। तो ऐसे ही हम इनमें भी करते हैं। और ये हो गया है, यानी इस, अब चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 89 डिग्री एंड 60 मिनट, और इसमें से माइनस करेंगे हम 28 डिग्री 35 मिनट। और अब तो बड़ा आसान है, तो 60 में से 35 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 40 50 60, ठीक है 25, और ये आ जाएगा 1 और 6, तो 61 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि यहाँ पे मिनट नहीं है तो हमें मिनट लेके आना है, तभी तो हम मिनट को माइनस कर पाएंगे। और उसके लिए हमने क्या किया आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 81 डिग्री, कोण क्या दिया है, 81 डिग्री 30 मिनट और 43 सेकेंड। इसको हम सेकेंड ही पढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री मिनट सेकेंड। हमें इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो बिल्कुल 180 से इसको माइनस कर देंगे। 180 डिग्री से ये वाला जो एंगल, ये एंगल गिवन है, इसको हम माइनस कर देंगे। अब देखो कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मिनट से, डिग्री से डिग्री माइनस करने के लिए तो ठीक है, बट मिनट तो नहीं है यहाँ माइनस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 179। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आए कि 180 घंटे हैं और उसमें से आपको 81 घंटे 30 मिनट और 43 सेकंड माइनस करने हैं, तो कैसे माइनस करोगे आप। तो आपको पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे मिनट और आवर, यहाँ पे मिनट और सेकंड लेके आना होगा। मतलब 180 घंटों में से 81 घंटे 30 मिनट और 43 सेकंड माइनस करने के लिए, तो यहाँ पर 1 घंटे से पहले मिनट बनाएंगे, यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा 179 डिग्री, आप समझ रहे हो। और जो 1 डिग्री है उसका बन गया 60 मिनट, जैसे कि 1 घंटे का 60 मिनट होता है। इतना ठीक है। लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि यह सेकंड तो है नहीं, तो इसको भी चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 59 मिनट, और जो 1 मिनट था इसका हो जाएगा 60 सेकंड। तो यहाँ से 1 मिनट हम इधर लेके गए, 1 घंटा इधर लेके गए, यानी 1 डिग्री इधर लेके गए। देखो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। जैसे घंटे का हिसाब होता है आवर का, वैसे ही डिग्री का हिसाब होता है इनके साथ, ठीक है। तो ये है, तो हमने क्या किया, आवर को कन्वर्ट किया मिनट में और मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में। अब ये माइनस किया हमने, अब तो बड़ा इजी है माइनस करना। ये 7 1 और ये 59 है, तो ये हो गया 9 2, ठीक है। ये तो सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 8 और 17 में से 8 गया, 9 8 17, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना।
तो जो हम यहाँ पे करना चाह रहे थे, आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो कि ये वर्किंग यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। इसमें से माइनस करना है 81 डिग्री 30 मिनट 43 सेकेंड, और ये हो गया है 98 डिग्री 29 मिनट एंड 17 सेकेंड। ओके, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कोण, तो कोण हमारे पास है 2a माइनस 30 डिग्री, और दूसरा कोण है b प्लस 60 डिग्री, ठीक है। एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ये हैं रैखिक युग्म, इंग्लिश में कहें तो लीनियर पेयर। तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं, तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, और साथ में दिया है कि a माइनस बी है 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। देखो, रैखिक युग्म क्या होता है, जब भी एक सीधी रेखा होती है और उसमें कोई लाइन ऐसे आ जाए, तो ये दोनों रैखिक युग्म होंगे। सीधी रेखा पर कोई लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों रैखिक युग्म होते हैं, और इनको प्लस करके समझ गए होंगे आप 180 आता है, तो यानी इनको प्लस करेंगे। पर ध्यान रखना, सीधी रेखा में ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। पता चला कि ऐसा हो और यहाँ पे कोई एंगल काट रहा हो और आप इनको प्लस करके 180 डिग्री लिख रहे हो, ऐसा मत करना कभी। सीधी रेखा में होना चाहिए, ठीक है। तो वही रैखिक युग्म होते हैं। तो यहाँ पर 2a माइनस 30 डिग्री प्लस b प्लस 60 डिग्री, इनको प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। और इसका कारण क्या है कि ये रैखिक युग्म है, यानी लीनियर पेयर है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी। तो ये है 2a प्लस बी, अच्छा 60 में से 30 गया तो ये 30 बचा, ठीक है ना। और 2a प्लस बी हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 150 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये है और एक ये है। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो अब इनको सॉल्व करेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और इक्वेशन नंबर 2 है ये। इनको प्लस करेंगे हम तो इससे कट जाएगा, और ये 3a आ जाएगा 180 डिग्री, और a आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है ना। और हमें क्या फाइंड करना है, a और b ज्ञात करना है। तो a तो आ गया हमारा, अब a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b आ जाएगा। तो a माइनस बी है 30 डिग्री, तो 60 माइनस b 30 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 60 माइनस बी माइनस 30, और b आ जाएगा 30, ठीक है। सब डिग्री हैं, इनमें डिग्री लगा देना सभी में, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया है, यानी फाइनली जो a है वो 60 डिग्री और b 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 से काफ़ी मिलता जुलता है। एक सीधी रेखा पर दो संलग्न कोण हैं, ये दिए हुए हैं। x का मान तथा दोनों कोणों के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखो, संलग्न कोण कौन से होते हैं, जो कोण एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो कहने को तो अगर मैं बात करूं इन दो कोणों की, तो ये भी संलग्न कोण है, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक सीधी रेखा है और इस पर दो संलग्न कोण हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों कोण हो गए हैं। तो एक किस्म से इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, रैखिक युग्म की बात की है। किसकी बात की है, कि रैखिक युग्म की बात की है, युग्म, ओके। रैखिक युग्म कौन कौन से कोण बना रहे हैं, पहला है 5x माइनस 6 डिग्री, और दूसरा है 7x प्लस 6।
तो ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में इनकी दो अलग अलग वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो देखो, क्योंकि ये रैखिक युग्म है तो इनको प्लस करके 180 आएगा। तो पहला एंगल ये है और दूसरा ये है, और इनको प्लस करके 180 डिग्री। और इसका कारण ये है कि ये रैखिक युग्म है। फाइव एक्स माइनस 6, 7x 7 6 42, 180, 12x ये माइनस किया 36, 180, तो 12x है, 36 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 144, राइट। 50 60 70 80, ठीक है। अब x आ जाएगा 144/12 यानी 12 डिग्री। x तो हमारा आ गया पहला आंसर। अब दोनों एंगल हमें अलग अलग बताने हैं। तो पहला एंगल है 5x माइनस 6 यानी 5 गुणा 12 माइनस 6, 12 25 60 माइनस 6 यानी 54 डिग्री। और दूसरा है 7x प्लस 6 मीन्स 7x क्या है 12 प्लस 6 18, और 18 सते कितना होता है 18 सते 126। तो एक एंगल ये है और एक ये है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। वेल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी हुई आकृति में, यानी ये आकृति दी है, इसमें C बराबर 3B और A बराबर है 5B। तो हमें A और B के मान याद करने हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि A प्लस C प्लस B बराबर 180 डिग्री। इसका कारण यह है कि ये सीधी रेखा के कोण हैं। ये कोण सीधी रेखा में बने हैं। सीधी रेखा में बने कोण हैं, तो तीनों को प्लस करके, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो इस पर ये जो एंगल बने हैं सबको प्लस करके आएगा 180 डिग्री। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें केवल एक वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा ना हो, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें केवल एक लेके आना है, या तो तीनों A हो या B की फॉर्म में हो या तीनों C की फॉर्म में हो। क्या चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, C को B की फॉर्म में लिखा जा सकता है और A को भी B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, A की जगह पे लिखेंगे हम 5B और C 3B, और B तो अपना B ही है, ये हो गया 180 डिग्री। तो B हो गया 9B बराबर 180 डिग्री, और जो B है वो 180/9 करके 20 डिग्री आ जाएगा। तो B आ गया है, और अब हमें A फाइंड करना है। तो A है 5B यानी 5 × 20, और ये हो जाएगा 20 × 5 100, 100 डिग्री। तो B हमारे पास 20 डिग्री है और A आ गया 100 डिग्री। ये हमारे आंसर्स हैं। ऑलराइट, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संलग्न चित्र में POQ एक सरल रेखा है। तो ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा। इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो है 180 डिग्री है। तो यहाँ पर M + N जो है ये 180 डिग्री है, क्योंकि जो एंगल जो POQ है एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा है, और ये एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये तो हमें पहली कंडीशन ये मिल गई है। अब जो पहला क्वेश्चन इसका है उसमें है कि M - N 60 डिग्री है। तो हमें M और N की वैल्यू बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, देखो इन दोनों इक्वेशंस को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने ये लिखा, इक्वेशन नंबर 2 इसके साथ ऐसे, आप जानते हैं आप प्लस करेंगे तो आराम से कट जाएगा। ये 2M आएगा 240, और इससे M आ गया है 120।
अब m की वैल्यू को हम पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो देखो क्योंकि m प्लस n जो है 180 डिग्री है, यानी 120 प्लस n इज़ 180 डिग्री, और जो n है वो है 180 माइनस 120, और ये आ गया 60 डिग्री। तो जो n है वो 60 डिग्री है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हम क्या लिखेंगे कि m इज़ 120 डिग्री और n इज़ 60 डिग्री, और ये हमारे आंसर हैं फर्स्ट पार्ट के। अब सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पे। ये क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये। सेकंड पार्ट देखो, इसमें जो इनका अनुपात है m रेशियो n, ये है 7:5। इस तरह से अनुपात दिया है। तो जब भी ऐसे अनुपात दिया होता है हम इनको अलग अलग कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान होगा हमने शुरुआती क्वेश्चन में भी हमने किया था, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हमने क्या किया था कि इन दोनों में x लगा दिए, तो क्या होगा, माना m बराबर है 7x और जो n है वो है 5x, दोनों में हमने x लगा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, और साथ ही क्या है, उनको प्लस करके 180 आ रहा है, क्योंकि ये तो दिया है क्वेश्चन में, ये यहाँ से, ठीक है। तो अब m और n की जगह हम ये पुट करेंगे 7x प्लस 5x, यानी 12x आ गया 180 डिग्री, और x है 180/12 यानी 15 डिग्री, तो x 15 आ गया है। तो इससे क्या होगा कि m है 7x मीन्स 7 × 15, 15 सते 105, ये आ गया, और n है 5x यानी 5 × 15, 75, ये आ गया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें गिवन है कि जो AOB है सरल रेखा है, तो इसका मतलब एंगल AOB 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि AOB एक सरल रेखा है। तो ये एक सरल रेखा है, ओके। अब यहाँ पर ये 180 डिग्री है और हमें x निकालना है, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है, सबको प्लस करेंगे और ये 180 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 2x माइनस 48 डिग्री प्लस 3x माइनस 12 डिग्री, इन सब को प्लस करके ये 180 डिग्री है, ओके। और इसका रीज़न वही है कि AOB एक सरल रेखा है। अब यहाँ पर हमारे पास x वाले ये दोनों हैं, तो इनको प्लस करके आएगा 5x, और बाकी हमारे पास है ये 30, 42, इनको प्लस करेंगे, प्लस प्लस वाले को प्लस करेंगे तो ये आएगा ये 50, 60, 90, माइनस वाले ये दोनों हैं, तो ये 60 डिग्री आएगा, और ये है 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी 5x प्लस 30 इज़ 180, 5x ये इस तरफ जाएगा, माइनस होके 150 डिग्री आ जाएगा, और x जो है 150/5 करके 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में A, B और C का रेशियो गिवन है, A:B:C है, 2:3:4, और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में ये फिगर गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप तीनों को मिला दें तो ये 360 आता है, क्योंकि ये संपूर्ण कोण होता है, और ये तीनों को मिला के 360 डिग्री आता है। इसका मतलब A + B + C जो है ये 360 डिग्री है, ठीक है ना। संपूर्ण कोण पूरा एक सर्कल बन जाता है जब, कंप्लीट एंगल। अब हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी, तो अब सिंपल है, तो वही जो प्रोसेस है कि इनको 2x, 3x, 4x ले लो। माना A 2x है, B 3x और C 4x है, तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी A की जगह पे 2x, B 3x
और सी 4x 360 डिग्री। इनको प्लस करेंगे तो ये है 4 3 2 5 और 4 9, 9x इज 360 डिग्री और x आ जाएगा 9 से डिवाइड किया 9 से 36 40 डिग्री, x 40 आ गया है। तो अब हम ए बी सी निकाल सकते हैं। a है 2x यानी 2 इंटू 40 और ये आ जाएगा 80 डिग्री। b है 3x यानी 3 इंटू 40 120 डिग्री और c है 4x यानी 4 इंटू 40 दैट इज़ 160 डिग्री। तो हमारे ये आंसर आ गए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है और यहाँ मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेल आप देख सकते हैं कि ये पूरा एंगल्स गिवन है अलग अलग, और अगर हम इन्हें प्लस करें तो ये 360 डिग्री आएगा, बिकॉज ये पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इनको प्लस करते हैं, x प्लस 30 3x माइनस 45 डिग्री 2x देन x प्लस 20 x माइनस 10 2x माइनस 35 डिग्री। हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, और इनको प्लस करके 360 डिग्री आएगा। इसका कारण क्या है, संपूर्ण कोण है, ये संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले x देखो, x प्लस 3x 4x हो गया, 6x 7x 8x 10x। अब एंगल्स देखो, प्लस प्लस वाले कौन से हैं, ये प्लस का है, ये प्लस है, तो ये हो गया 50 डिग्री। माइनस वाले कौन कौन से हैं, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है। 45 55 60 90 माइनस 90, ठीक है। तो 10x माइनस 40 है 360, और यहाँ पे जो 10x आया 40 उस तरफ लेके जाएंगे तो 360 प्लस 40 यानी 400, और x जो है दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 10 यानी 40 डिग्री। ओके, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिखाइए कि दो संलग्न समपूरक कोणों के समद्विभाजकों के मध्य कोण एक समकोण होता है। देखिए, ये हमने इस तरह से दो कोण बना दिए हैं, ठीक है ना। AOB और BOC, ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है। अभी तक हमें ये पता नहीं कि ये सीधी रेखा है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है उन्होंने सीधी रेखा है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एंगल AOB है और BOC ये संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल्स, यानी एक दूसरे से लगे हुए कोण हैं। तो ये तो ठीक है, लगे हुए हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बोली है कि एंगल AOB और एंगल BOC संपूरक हैं। संपूरक होने से क्या होगा कि इनको प्लस करके आएगा 180 डिग्री, यानी इसको और इसको प्लस करके 180 आएगा। और इससे क्या होगा कि ये जो पूरी है, पूरा एंगल AOC है, ये 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि AOC एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। वैसे इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये लाइन लिखने की मैंने जस्ट आपको समझाया है कि कैसे हम इसको एक सीधी रेखा प्रूव कर सकते हैं। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, तो इनके समद्विभाजक, यानी इसका समद्विभाजक ये है और इसका समद्विभाजक ये है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं D और E। तो जो एंगल DOB है ये इस पूरे एंगल का हाफ है, आप भी जानते हैं, हाफ ऑफ एंगल AOB, क्योंकि समद्विभाजक है। और एंगल BOE जो है
ये है हाफ ऑफ एंगल BOC, क्योंकि समद्विभाजक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करने से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एंगल DOB प्लस एंगल BOE हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB प्लस हाफ ऑफ एंगल BOC, ठीक है ना। अब देखो DOB और BOE को मिला के क्या आएगा, एंगल DOE, और यहाँ पर हम हाफ कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है ना। और ये 180 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आएगा 180, और 180 का हाफ करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, बस ये तो प्रूफ करना है, समकोण होता है तो हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, यानी देखो इस एंगल को और इस एंगल को मिला के 180 डिग्री है। अब इसका समद्विभाजक ये है और इसका समद्विभाजक ये है, तो हमने क्या लिखा, ये एंगल भाई इसका हाफ है और ये वाला एंगल इसका हाफ है, इसको प्लस कर देंगे तो ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कोण ज्ञात कीजिए जिसके पूरक का 5 गुना इसके संपूरक के 2 गुने से 24 डिग्री कम है। तो माना कोण क्या है, x है, तो इसका पूरक क्या होगा, तो आप जानते हैं पूरक 90 में से माइनस होता है, और इसका संपूरक 180 से माइनस होता है। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में पूरक का 5 गुना, पूरक जो है वो है 90 माइनस एक्स, इसका 5 गुना इसके संपूरक से कितना कम है, तो इसका जो 5 गुना है वो इसके संपूरक के 2 गुने से, यानी संपूरक के 2 गुने से 24 डिग्री कम है, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है। कितना कम है ये इससे, 24 डिग्री कम है। इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना कि कैसे स्मार्टली इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 450 माइनस 5x 360 माइनस 2x माइनस 24। ओके, x को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा। ये 5x 360 में से 24 गया तो ये आएगा 336, और ये इस तरफ जाएगा माइनस होके। तो अभी तक आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ये माइनस 3x है और ये बड़ा है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 114 माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस हटा दो यहाँ से, x इज़ 114/3, और ये आएगा 3 3 9 3 8 24 38 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये x आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है 150, यानी कोण क्या दिया है 150 माइनस a प्लस b, हमें इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है, इसको हम 90 से माइनस करते हैं, तो 90 से हम ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 150, माइनस माइनस का प्लस आया और ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर ये आएगा माइनस 60 डिग्री प्लस a माइनस b। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो a पहले लिख दो क्योंकि वो प्लस का है, a माइनस b माइनस 60, ये हमारा आंसर है। ओके, ये यहाँ पे डिग्री लगा सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है और हमें ये फिगर गिवन है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि ये रेखाएं हैं, ये एक सीधी रेखाएं हैं और आपस में काट रही हैं,
लेकिन क्वेश्चन को हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सीधी रेखाएं हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए था। एनीवे, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले है AOC। AOC ये कैसे फाइंड होगा, यानी ये वाला एंगल। तो देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। AOC बराबर BOD क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, जिनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो जब भी दो एंगल्स आपस में ऐसे काटते हैं तो ये और ये आपस में बराबर होते हैं और इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। और ये भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी दोनों आपस में, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें एंगल AOC मिल गया जो कि है 35 डिग्री। अब बात करते हैं COF। COF ये कितना है? वेल ओके, अब ये कैसे निकलेगा? तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी अभी हम इसकी वैल्यू पता कर चुके हैं यहां पर, ठीक है। तो ये निकालना मुश्किल नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि जो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो जो ये होगा वही ये होगा। एनीवे, पहले हम ये निकालते हैं क्योंकि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो तीनों को प्लस करके आएगा 180 डिग्री, मीन्स एंगल 40 डिग्री। सॉरी, ये तो था फर्स्ट पार्ट, मतलब अब जो ये है एंगल EOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COF, ये तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है क्योंकि ये सीधी रेखा है, क्योंकि EOF सीधी रेखा है, ठीक है ना। ये 40 है यानी EOA, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये 40 प्लस 35 और ये तो हमें निकालना है। $75 डिग्री प्लस COF, तो एंगल COF ये इस तरफ जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, तो एंगल COF हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ गया है। ओके, वेल अब हम फाइंड करेंगे कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल DOE। अब आप जानते हैं कि देखो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और हमें ये फाइंड करना है। तो देखो, या तो हम एक काम करते हैं कि ये तीनों को प्लस करके 180 रख देते हैं, दोनों हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। तो एंगल AOE प्लस एंगल DOE लिखते हैं इसे, क्योंकि क्वेश्चन में भी DOE लिखा है, ठीक है, तो हम DOE लिखेंगे, प्लस DOB, ये 180 डिग्री है क्योंकि जो AB है, AOB एक सीधी रेखा है। ये 40 डिग्री है, ये तो हमें निकालना ही है, और ये 35 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल DOE 75 डिग्री ये हो गया है, यानी एंगल DOE क्या होगा, इसको इस तरफ माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो और दूसरा क्या तरीका था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आप इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो ये है 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री आता। BOF यानी ये, तो देखो ये भी बड़ा आसान है, एंगल BOF बराबर होगा एंगल AOE। क्यों? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो इससे क्या होगा, एंगल BOF आ जाएगा, ये कितना है 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री आ गया है। ओके,
आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, दिखाइए कि शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक एक सरल रेखा में होते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं आपको। देखो, जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं इस तरह से, ए बी सी डी, ये ओ, तो ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इन्होंने एक दूसरे को ओ पर काटा है। तो ये जो कोण हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण भी आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें भी कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। अब इनके समद्विभाजक किसी भी एक युग्म के, तो एक काम करते हैं, इस वाले पेयर के समद्विभाजक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाइए। और ये लाइन है, इसको ले लेते हैं हम एक्स वाई। तो एक्स ओ वाई एक लाइन है, ठीक है। और ये जो लाइन है ओ एक्स, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है और ओ वाई इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ऐसा क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ओ एक्स और ओ वाई एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, यानी इसके और इसके समद्विभाजक हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल एक्स ओ वाई 180 यानी एक्स ओ वाई जो है एक सरल रेखा है। और एंगल एक्स ओ वाई 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब सरल रेखा। तो बेसिकली अब हमारा मकसद है कि हमें एक्स ओ वाई को 180 डिग्री लेके आना है, ये हमारा उद्देश्य है, पर्पस। तो देखो कैसे करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए, एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी। क्यों? क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। ओके, अगर हम यहां पर देखो एंगल एक्स ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी लिखें, ये बी ओ वाई लिखें, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि अगर हमें दिस प्लस दिस प्लस दिस पता चल जाएगा तो वही तो ये है एक्स ओ वाई, मतलब वही क्या है, एंगल एक्स ओ वाई है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये है दिस प्लस दिस प्लस दिस। जो एक्स ओ डी है ये इस एंगल का हाफ है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी। डी ओ पी को हम ऐसे रहने देंगे और जो ये एंगल है इसको भी हम करेंगे क्या, हाफ ऑफ बी ओ सी, यानी ये जो लाइन है ये इसकी हाफ है, तो हमने क्या किया, इस एंगल को लिख दिया हाफ ऑफ बी ओ सी। ओके, इतना ठीक है। अच्छा, अब यहां पर
एंगल DOB, तो ठीक है, यहाँ से हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, एंगल AOD प्लस एंगल BOC। अब यहाँ से आगे ठीक से समझो, यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि कोई आपको प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ पे एंगल DOB प्लस, देखो AOD और BOC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं दोनों को AOD लिख रहा हूँ, AOD प्लस AOD, दोनों को मैंने AOD लिख दिया है, ठीक है ना। क्यों लिखा है, क्योंकि AOD और BOC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये लिखा है ना AOD और BOC दोनों इक्वल हैं, तो मैंने BOC की जगह पे लिख दिया AOD। अच्छा, DOB मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो AOD प्लस AOD, ये 2 AOD है, तो एंगल DOB प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, एंगल AOD, तो BOD और AOD इसको मिला के क्या आएगा, आप देखो BOD और AOD को मिलाकर आ रहा है AOB, समझ रहे हैं ना, AOD ये है और BOD ये है, तो इनको मिलाकर AOB आ रहा है। और ये आप जानते हैं कि सीधी रेखा है, यानी ये 180 डिग्री है। क्वेश्चन में ही बोला है कि ये एक सीधी रेखा है, दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, तभी तो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो ये 180 डिग्री है और यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, सिंपल है। ये लाइन हमने देखी, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये इस पूरे का हाफ है और ये इस पूरे का हाफ है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने वही सब स्टेप्स किए हैं और ये आंसर आ गया है। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।